सुबह सुबह की सबसे पहली खबर में आपको बताएंगे कि हाथ में रिमोट लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, पुराने वादों को दिलाया याद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह का दावा, बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस में होना चाहते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता आप कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहते हैं और भाजपा ने मध्य प्रदेश में पहले ही मान लिया है। यार आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर केंद्र क्यों कर रही है देरी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक मांगा है जवाब। जी हाँ दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांग लिया है जवाब, आप कारण बताओ नोटिस कर दिया है जारी। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने शुरू किया मिशन 2030। 9 दिनों में 18 जिलों में करेंगे 3000 किलोमीटर का यात्रा। पांचवी बड़ी खबर में आपको दोस्तों बताएंगे कि अपने ही बढ़ा सकते हैं भाजपा की मुश्किलें, राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने को तैयार एनडीए के 2 साथी। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में बड़ा झटका लग सकता है भाजपा को और अपने ही भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। आपको क्या कुछ लगता है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी आने वाली है सरकार और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बनने जा रही है सरकार या मोदी जी की बनने जा रही है सरकार? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इंडिया वर्सेस एनडीए, आप किसके साथ हैं, आप ये भी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। हाथ में रिमोट लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, पुराने वादों को दिलाया याद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि राहुल गांधी ने आवास न्याय योजना के तहत हितग्राहियों तक मनी ट्रांसफर के मर्म को भी समझाया। राहुल गांधी ने चुटीले अंदाज में मोदी सरकार के रिमोट कंट्रोल बता दिया। राहुल गांधी ने भाषण में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कंट्रोल बटन, रिमोट बटन का बटन दबाते हैं तो अडानी को मुंबई एयरपोर्ट, रेलवे का कनेक्टिविटी मिल जाता है। आगे कहा कि हम बटन दबाते हैं तो किसान के खाते में पैसे मिलते हैं, अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं। इस भाषण के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर आवाज से वोट नहीं मांग रहे थे, लेकिन आने वाली पार्टी का साथ छत्तीसगढ़ की जनता क्यों दे वह समझाता नजर आ रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने घेर लिया है मोदी सरकार को और हाथ में रिमोट लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी और मोदी जी को दिला दिए पुराने वादे याद। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह का दावा, बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में होने वाले हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को दावा किया कि मध्य प्रदेश के सत्तारूढ़ भाजपा बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक हैं, क्योंकि उन्हें प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में हार का एहसास हो गया है। दिग्विजय सिंह ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास है कि वह पिछले 18 वर्षों में मध्य प्रदेश में सत्ता में रही बीजेपी सरकार और उनके मंत्रियों के पाप धो सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि लोग ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है, यह महसूस करते हुए कि उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। सत्तारूढ़ दल के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अदालत में लंबित मानहानि के नए मामले के सिलसिले में ग्वालियर में थे। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने उठा दिया है बड़ा सवाल और भाजपा की बढ़ा दी है चिंता। और दिग्विजय सिंह ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता अब कांग्रेस में शामिल होने की कर रहे हैं कोशिश। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर केंद्र क्यों कर रहा है देरी, सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति मामले में केंद्र पर फिर सख्ती दिखाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह हर 10 दिन में इस मामले की निगरानी करेगी। कोर्ट ने कहा कि 10 महीने में 80 नामों की सिफारिश की गई है, लेकिन ये सारी नियुक्तियां केंद्र के पास लंबित है और 26 जजों के तबादले लंबित हैं। साथ ही संवेदनशील हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति लंबित है। 7 नाम लंबित हैं जिसको दोहराया गया है। कोर्ट ने कहा कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार से मामले पर जवाब तलब किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति पर केंद्र क्यों कर रही है देरी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है जवाब और केंद्र सरकार को अब देना होगा जवाब कि आखिर क्यों नहीं हो रही हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने शुरू किया मिशन 2030। 9 दिन में 18 जिलों में करेंगे 3000 किलोमीटर की यात्रा।
जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 2030 अभियान के तहत बुधवार से 18 जिलों का दौरा शुरू करेंगे। इसके तहत वह साल के 2030 तक राजस्थान को एक मॉडल राज्य बनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगेंगे। इस यात्रा के तहत वह राज्य के उत्तर, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों को कवर करेंगे। वह टाउन हॉल बैठक, युवा संवाद, महिला सम्मेलन, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और मंदिर का दौरा भी करेंगे। सूत्रों ने कहा कि इस यात्रा का मकसद जनता से जुड़ना, मिशन 2030 के दृष्टिकोण का प्रसार करना और राज्य के लोगों से दृष्टिकोण हासिल करना है। मिशन 2030 गहलोत के दिमाग की उपज है। अधिकारियों सूत्रों ने बताया कि मिशन 2030 के तहत मुख्यमंत्री के विकास विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ गहन चर्चा करके 4.5 लाख से ज़्यादा जानकारियां जुटाकर सुझाव इकट्ठा करेंगी। सरकार के जन कल्याण ऐप के जरिए सुझाव मांगे गए हैं। यह पार्टी के सामुदायिक स्वयं सेवकों के जरिए घर घर सर्वे कर रहा है और लोगों की आकांक्षाओं को समझने के लिए निबंध और प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है कि अशोक गहलोत ने शुरू किया मिशन 2030 और 9 दिन में 18 जिलों में करेंगे 3000 किलोमीटर की यात्रा और राजस्थान में मिल सकती है भाजपा को बड़ी हार और वापस बन सकती है कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत हो सकते हैं वापस कांग्रेस के और राजस्थान के सीएम। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अपने ही बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें, राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने को तैयार एनडीए के 2 साथी। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चले कि एनडीए के 2 प्रमुख घटक जेजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने राजस्थान के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। चर्चा है कि बीजेपी दोनों दलों को सीट देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जेजेपी और शिवसेना शिंदे गुट राजस्थान में अकेले ही चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा पार्टी ने दावा किया है कि वह फिर मंत्री बनेंगे। मतलब यह है कि उन्होंने बीजेपी से गठबंधन के संकेत दिए हैं। हालांकि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने साफ कहा है कि राजस्थान में राजेंद्र गुड्डा से किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा। बीजेपी के नेता गठबंधन पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला बीजेपी से करीब 30 सीटों पर गठबंधन करना चाहते हैं। बीजेपी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि चौटाला अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, अपने ही बढ़ाएंगे बीजेपी की मुसीबतें और राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने को तैयार एनडीए के 2 साथी और राजस्थान में भाजपा को हो सकती है बड़ा हार का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पहले कहते थे मोदी अकेले काफी हैं, इंडिया के बाद अब सपोर्ट की जरूरत। संजय राउत का बीजेपी पर वार। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चले शिवसेना के उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। संजय राउत का कहना है कि इंडिया गठबंधन से पहले कहा जाता था कि पीएम मोदी अकेले काफी हैं, लेकिन अब तो अकेले काफी नहीं हैं, बल्कि उन्हें और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। उन्हें आगे कहा कि एआईडीएमके पार्टी की तरह और भी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ेंगे। एनआईए से बातचीत के दौरान शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, जब हमने इंडिया अलायंस का गठबंधन किया तो इन वाजपेयी वालों को एनडीए की याद आ गई। हम जब पटना में थे तब इन लोगों को अचानक याद आया कि हमको भी एनडीए बनाना है। इससे पहले कहा जाता था पीएम मोदी अकेले ही काफी हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि जिस एनडीए में शिवसेना और अकाली दल नहीं है वह एनडीए नहीं है। शिवसेना और अकाली दल एनडीए की असली ताकत थे। हम ही उनके साथ 25 साल तक रहे हैं, बाकी सब आते और जाते रहे हैं, लेकिन ये एनडीए बहुत कमजोर है। इसलिए ही नहीं, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सिर्फ एआईएमडीके ही नहीं बल्कि और पार्टियां भी बीजेपी गठबंधन तोड़ेगी और लोकसभा 2024 के पहले बीजेपी भी डूबेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे संजय राउत ने बड़ा उठा दिया सवाल और कहा है कि इंडिया गठबंधन से पहले तो मोदी जी अकेले ही काफी थे, लेकिन जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भाजपा को लगा है बड़ा झटका और अब मोदी अकेले काफी नहीं है। और दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा कि बीजेपी गठबंधन तोड़ेगी भी और लोकसभा 2024 में भाजपा डूबेगी भी। आपको क्या कुछ लगता है, आप कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन में टूट के सवाल पर तेजस्वी यादव का सीधा जवाब। कहा, बिहार में सबसे पहले नीतीश। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सोमवार को पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। महागठबंधन में टूट को लेकर सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग एकजुट हुए हैं। बिहार में सबसे पहले नीतीश कुमार, लालू यादव, सभी लोग साथ आए हैं। बिहार में एक महागठबंधन बना
हम लोग तय किए हैं कि इसे देश भर में करना है। हम लोग का तो कारवा बड़ा है, बैठक होते रहे, बहुत अच्छी बात है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर कयास पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने तो आज स्पष्ट कर दिया है कि यह बीजेपी की सोची समझी साजिश है। मीडिया के खास वर्ग को भी महागठबंधन से अनपच है। ऐसे में नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग पिछले साल की प्रण लिए कि देश भर में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है और बीजेपी को देश के सत्ता से बाहर करेंगे। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि यह राजकीय समारोह है, इसमें प्रोटोकॉल के तहत जाना होता है। हालांकि हम लोग किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वैचारिक विरोध अलग बात है। गांधी के विरोध करने वाले भी उन पर पुष्प अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने उठा दिए हैं बड़े सवाल और साफ साफ कहा है कि यह गठबंधन नहीं टूटने वाला है। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार रहेंगे तो इंडिया के साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनका बनाया ही है ये गठबंधन इंडिया। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार ने मंत्री अफसरों को दिया अल्टीमेटम, अचानक पहुंचे सचिवालय। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक सचिवालय पहुंच गए, जहां मंत्री और अफसरों को समय पर मौजूद नहीं देखकर वह भड़क गए। नीतीश कुमार ने मंत्री अफसरों को अल्टीमेटम देते हुए सुबह 9:30 बजे तक दफ्तर पहुंचे जाने का आदेश दिया। उन्होंने लेट से आने वाले अफसरों को भी झाड़ लगाई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नीतीश कुमार मंत्री और अफसरों को दिया उन्हें अल्टीमेटम और अचानक पहुंच गए सचिवालय, जहां पर जो अफसर नहीं पहुंचे थे समय पर या जो मंत्री नहीं पहुंचे थे समय पर, उनको साफ साफ कह दिया है कि समय पर आए, नहीं तो दे दे रिजाइन। और सारे अफसरों को लगाई है झाड़। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।